हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, संक्रांति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध मगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने का है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, सेकेंड दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे ए दिया हुआ है सौरसेनी। सौरसेनी मिलेगा राजस्थानी से। ऑप्शन बी, पैसाची मिलेगा लहंदा से और मगधी मिलेगा असमिया से। अर्ध मगधी का मिलान होगा पूर्वी हिंदी से। तो इस तरह से जो सही आंसर होगा, सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा, दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनाब ए हिंदी। ऑप्शन नंबर सी, जनाब ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली कबारी किसकी रचना है। उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1903 में, वर्ष 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे। का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्ध मगधी। ऑप्शन नंबर डी, अर्ध मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 5। कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजधानी का एक अन्य नाम है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, शौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। मैथिली बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली किसकी इकाई है? सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, भाषा की छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा
किससे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? का जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल स्वामी अयंगकर। गोपाल स्वामी अयंगकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 343 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है सी, ब्रजभाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु अनंत। मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी है। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
वर्ष 1975। वर्ण तथा उनका उच्चारण। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस भाषा का स्वर है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्वर का प्रकार है? और जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अम और अह क्या है? तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोग वाह, अयोग वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में रि स्वर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग वाह
कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वर, अनुस्वार एवं विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। सेकंड, वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। थर्ड है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्वर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, च तालव्य महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए, संपृक्त ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्ण, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल संस्कृत शब्दों के साथ आता है। न वर्ण का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दंत और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, म। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञ। ज्ञ ज और इया से मिलकर बनता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ख, छ, ठ, थ, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क, ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब सघोष ओष्ठस्थ महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अघोष ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ढ और ड, ड ढ ड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज और इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ व्यंजन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक, वर्तनी। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ। नेक्स्ट है शुद्ध रूप है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक। नेक्स्ट है सही रूप है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिनिधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 5-6 इन प्रश्नों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है जिनमें से केवल एक शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट। कौन सा हो जाएगा? अवशिष्ट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है
औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा व्यवहार्य। ऑप्शन नंबर बी व्यवहार्य, व्यावहार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंग। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। इसका जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए दुरावस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दृष्टा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताएं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी संन्यास। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए विरहणी, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बारात बसंत। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए कवित्री। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए शुश्रूषा। नेक्स्ट है, शुद्ध रूप है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी दुर्निवार। निर्देश है, प्रश्न संख्या 20-21 प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 में जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए अन्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है ऑप्शन नंबर बी भामनी। नेक्स्ट है, पंचांग शब्द की उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी पंचांग। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी क्लेश। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुसांगिक। निर्देश, प्रश्न संख्या 25 से 27 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 27 तक में शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 में जो सही शुद्ध शब्द है वह है ऑप्शन नंबर सी अक्षुण। और क्वेश्चन नंबर 26 में जो शुद्ध शब्द है वो है अत्यांक्षरी, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27 में जो शुद्ध शब्द है वह है सुषमा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो उसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रचयिता। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तदोपरांत। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दर्शनाभिलाषी। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यात्म। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 46। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसका जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर डी गगनचुंबी। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल। नेक्स्ट है सही वर्तनी का चयन कीजिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लालायित। क्वेश्चन नंबर 40 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अहल्या। नेक्स्ट है निम्न में से अशुद्ध रूप है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी छिपकली। निर्देश है प्रश्न संख्या 43-44 दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। तो 43 नंबर पे जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी जानवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में जो सही वर्तनी है वह है ऑप्शन नंबर ए दीर्घायु। नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अतिथि। नेक्स्ट है नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुगृहित। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। नेक्स्ट है शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तृष्णा। निर्देश है प्रश्न संख्या 50 से 55 तक दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी चुनना है, तो जो ऑप्शन नंबर 50 है उसका जो शुद्ध वर्तनी है वह है श्रृंगार। श्रृंगार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 51 नंबर पे जो सही वर्तनी है उसमें भी आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में जो सही आंसर है वो है अंतःसाक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी अंतःसाक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में जो सही वर्तनी है शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी लिपि। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में जो सही वर्तनी है शुद्ध वर्तनी है वो है वर्चस्व, ऑप्शन नंबर बी वर्चस्व। और क्वेश्चन नंबर 55 में जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी आगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शुद्ध रूप छांटिए। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतभाव, अंतर्भाव। नेक्स्ट है अशुद्ध रूप छांटिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। नेक्स्ट है सही शब्द की सही वर्तनी है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्यवर्धक। नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या। नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशेष। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी शब्द चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जमीन। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी लिखित। नेक्स्ट है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। फर्स्ट दिया हुआ है श्रृंगार, श्रृंखला। सेकंड है अनुकृति, अनुकृति। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। फर्स्ट है आसक्ति, पारितोषिक। सेकंड है शुश्रूषा, सुबुद्धि। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, फर्स्ट वाली वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। इसका जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। इसका जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामायण। नेक्स्ट है सही वर्तनी है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, षष्टम। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी मतलब ये ऊपर का ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो उसमें सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शमशान। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा सा। निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 77 तक प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है। उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 75 से 77 तक जो रेखांकित शब्द है वो उसका शुद्ध रूप चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में जो रेखांकित भाग है वो है कवित्री। तो कवित्री का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। नेक्स्ट श्रुति लिपि। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रुत लिपि। नेक्स्ट दुष्चरित्र। दुष्चरित्र का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्चरित्र। निर्देश है प्रश्न संख्या 78 से 82 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो 78 से 82 तक में सही वर्तनी वाले शब्द को
चुनना है। क्वेश्चन नंबर 78 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। और क्वेश्चन नंबर 79 में जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है कौतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 81 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अष्ट। और क्वेश्चन नंबर 82 में जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिदोष। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द छांटिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, इसका जो शुद्ध शब्द है वह है ऑप्शन नंबर बी, आजीविका। नेक्स्ट है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। नेक्स्ट है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। नेक्स्ट है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रामाणिक। नेक्स्ट है ईसा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर बी, मृत्युदंड। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, मुर्मूसु। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, शुश्रूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कृपया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी। नेक्स्ट है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। ऊपर ब्राह्मण लिखा हुआ है, इसका जो सही शुद्ध रूप है वो ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवर्त। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्षता। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देदीप्यमान। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पौराणिक। शब्द भेद। फर्स्ट क्वेश्चन है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों।
इसमें ऑप्शन नंबर बी कपित कैथा और ऑप्शन नंबर सी कुच्छी कोक दोनों सही है। अतः अंत में अगर ऑप्शन लगाना हो तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उजास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पानीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उलझन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी अचरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम का अर्थ है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। तत्सम का अर्थ उसके समान किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त हो। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इसका तत्सम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी साईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी अर्ध तत्सम। ऑप्शन नंबर डी अर्ध तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं।
इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, एला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तर का तद्भव शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवार का तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है। इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी, चंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, अध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, धड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है और सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगम शब्द है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचकर्ता शब्द है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संकर शब्द का उदाहरण है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से संकर शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, छायादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है। तो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। और जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सही योग रूढ़ शब्द चुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, जीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। तो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, अग्रहायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। तो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप है। तो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवा का तत्सम रूप है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, परेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंसू। लास्ट क्वेश्चन है, कपित का तद्भव शब्द है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कैथा। संधि। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षण्मास का संधि विच्छेद होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, षट धन मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द में संधि है। नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋक् धन वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, उत
धन शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए उद धन डयन बराबर उड्डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी ई धन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए यमुनोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथोचित का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी यथा धन उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी विद्या धन अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी नौ धन इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए वी धन अव धन हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी सधन अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए उत धन डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए निह धन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी सत धन धर्म ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी पावक पो धन अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश प्लस अर्थी बराबर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यशार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश धन आसन की संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए सत धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधन उदय की संधि कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए अभ्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रित्यनुसार का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी रीति धन अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धन में कौन सी संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यान में कौन सी संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी यण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी अति धन उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए हिम धन अंशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त धन ऋषि इससे बनी संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सट धन रिपु इससे बनी संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी प्रधन उड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए कवि धन ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शब्द में व्यंजन संधि है। इसका जो सही ऑप्शन है
वह ऑप्शन नंबर सी वागीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी पंचधन आब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी उल्लास संगम संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए उत्तधन श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश का सही संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी राकाधन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति धन आचार संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी अत्याचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी प्रतिधन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी उत्तधन शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद का विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए सत धन चित धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अनुधन ऐषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर ए उद्धत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। निर्देश प्रश्न संख्या 49 से 51 दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रूपधन अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोयोग। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी मन धन योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुराशा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दुख धन आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्छात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सत्र सत्य धन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी पोधन अन्न। उज्ज्वल नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तधन ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा धन आस्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाभ्यास में कौन सी संधि है। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ने धन अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अति धन आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदित का संधि विच्छेद क्या है। यह सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तत्धन हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्धन विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ के बाद फर्स्ट दिया है ई आए तो ई ए बराबर ए।
सेकेंड है उ आए तो उ बराबर ओ। थर्ड में री आए तो अर हो जाता है, इसे कहते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य का संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मत धन ऐक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई उ री के बाद आगे कोई स्वर आए तो ये क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, यण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधवा गमन का संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बद्धु धन आगमन। उ ए ओ औ के बाद कौन भिन्न स्वर आए तो ए बराबर आए, ओ बराबर औ बराबर आओ हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिम धन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, वाक धन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक धन मय का संधि पद होगा। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, वांग्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद धन छेद विग्रह पद का संधि शब्द होगा। इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, पदछेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, संयोग शब्द का संधि विच्छेद है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष्टकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धनु धन टंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही शब्द का संधि है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ धन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत धन जाल, विप जाल में कौन सी संधि है। इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुर्मी में कौन सी संधि है। इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यण संधि का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाधन उत्सव। लास्ट क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। थैंक यू।